नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रमुख टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करते हैं वो है कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो यहाँ से बात करते हैं। तो एक सेकंड ठंडा हेडिंग क्या सीधा लिखिए। अगर तुमसे पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता, टमाटर की बात करें तो तुमसे पूछे टमाटर में, तो टमाटर में पाया जाता ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे तुमसे पूछ ले पालक में, पालक की बात करें तो पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता। कौन सा? पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बात करें संतरा में, संतरा की बात करूं पूछ ले संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता। कौन सा? संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता। और नींबू का पूछ ले तुमसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर छोटा सा कंटेंट है, एक बायोलॉजी का कंटेंट है, एक केमिस्ट्री का कहीं कंटेंट मान लीजिए, लेकिन इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैंने टॉपिक बना दिया कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता और नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो भी लोग पथरी के मरीज रहते, आप सभी को पता होगा कि पथरी के मरीज रहते, इसलिए उनको टमाटर और पालक खिलाना बंद कर दिया जाता या मना कर दिया जाता कि आप टमाटर और पालक मत खाइएगा, क्योंकि पथरी यदि ऑक्जेलिक फॉस्फेट की बनी होती, जो पथरी रहती वो ऑक्जेलिक फॉस्फेट की बनी होती, इसलिए टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए पथरी के मरीज को टमाटर और पालक खाना बंद कर दिया जाता। अगर तुमसे पूछे पालक में कौन सा पदार्थ पाया जाता, तो पालक में आयरन भी पाया जाता। क्या? पालक में आयरन भी पाया जाता है। यदि आपको यकीन ना हो तो पालक के पत्ते को सुखा लीजिए, और पालक के पत्ते को सुखाने के बाद बिल्कुल सूख जाए और फिर आप उसको चुंबक से चिपकाइए तो पत्ते चिपक जाएंगे चुंबक से। ध्यान रखिएगा, तो पालक में आयरन भी पाया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि पालक में आयरन भी पाया जाता है, ठीक है, पालक में आयरन भी पाया जाता। आगे तुमसे पूछ ले, अगर आगे तुमसे बात करें इमली की बात करें कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में, तो ध्यान रखिएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। कौन सा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। इमली के बाद बात करें अंगूर में, पूछे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। कौन सा अम्ल पाया जाता? अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल, और पालक में आयरन भी पाया जाता। आगे तुमसे बात करें, तुमसे पूछ ले आंवला में, आंवला की बात करें, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता। कौन सा? आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे तुमसे पूछे चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो चींटी में पाया जाता फॉर्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, चींटी में और नेटल में, नेटल एक प्रकार की घास रहती, घास उसमें कांटे रहते, उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, नेटल में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेटल में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, नेटल में
फॉर्मिक अम्ल। यदि बात करें दही की, तुमसे पूछ ले दही में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो दही में पाया जाता लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता, दही में पाया जाता लैक्टिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। दही में पाया जाता लैक्टिक अम्ल। और तुमसे पूछ ले सेब में पूछे तो मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल कौन सा अम्ल, सेब में पाया था मैलिक अम्ल। और तुमसे पूछे गेहूं की बात करूं तो गेहूं में पाया था ग्लूटामिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया था, तो गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता, ध्यान रखिएगा। सेब में मैलिक अम्ल, मैलिक या मैलिन अम्ल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल। और अंतिम तुमसे पूछे सिरका में पूछे, सिरका में पाया जाता एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता, सिरका में एसिटिक अम्ल। अब बात करें अम्ल की, तो अम्ल स्वाद में, जो अम्ल होते वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ध्यान रखिए। कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और क्षार तुमसे पूछ ले क्षार, तो क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखनी। क्षार स्वाद में कैसे होते, क्षार स्वाद में तीखे होते और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे तुमसे पूछे, रिवीजन कर लीजिए। ये छोटा सा टॉपिक था, ये आपको इतना याद रखना, ये इतने पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि ये आपके पेपर में घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता रहता। इसलिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी या बिच्छू के डंक में, बात एक ही है, चींटी या बिच्छू के डंक में पूछ ले तो उसमें फॉर्मिक अम्ल। नेटल में फॉर्मिक अम्ल, नेटल के चुभने से सूजन आ जाती, क्या आ जाती, सूजन आ जाती, ध्यान रखिएगा, सूजन आ जाती है। यदि आपके हाथ में नेटल चुभ जाएगा तो आपको सूजन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल या मैलिन अम्ल, ध्यान रखिएगा। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बस आपको याद करना ना। आपसे एग्जामिनर कभी ये पूछेगा कहाँ पढ़ा था, कैसा पढ़ा था, किस बोर्ड पर पढ़ा था, किस चैनल पर पढ़ा था। यदि आपके एग्जाम में आया और आपने प्रश्न सही कर दिया तो मान लो आपकी मेहनत सफल हो गई और मेरी भी मेहनत सफल हो गई। यही चीज मायने रखती है, क्योंकि एग्जाम आपको देना, आप कहाँ पढ़ रहे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। आपके एग्जाम में कितना आ रहा, कितना बेहतरीन कंटेंट है। मैं ज्यादा फर्जीवाड़ा लिखा देता, इसलिए मैं हमेशा प्रीवियस ईयर को देख के और अपडेट कंटेंट पर रहता हूँ। जितना पेपर की दृष्टि से जो टॉपिक जितना इंपोर्टेंट रहता है मैं उस टॉपिक को उतना पढ़ा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार। यदि आप आ ही जाते हो और क्लास देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कि उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।